नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को नगर परिषद में जनता द्वारा चुनी गई चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप व सभी पार्षदों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नगर विधायक घनश्याम सराफ, एडीसी राहुल नरवाल व अनेक राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति में एसडीएम संदीप अग्रवाल ने चेयरपर्सन व सभी 31 पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। भिवानी के नगर परिषद कार्यालय में वीरवार को नव निर्वाचित पार्षदों एवं चेयरमैन के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर विधायक घनश्याम सराफ, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत लाल सिंह के अलावा नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, जिनकी उपस्थिति में भिवानी के सभी 31 वार्ड्स के पार्षदों एवं चेयरमैन ने शपथ ली। प्रीति नगर परिषद भिवानी के प्रधान पद के लिए निर्वाचित की गई थी। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। विधायक जी और सम्मानीय नगर परिषद के सचिव, एडीसी साहब, एसडीएम साहब, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि जो पूरी जनता ने विश्वास जताया है, हम हमेशा इस विश्वास पर खरे उतरेंगे और सभी पार्षद, चाहे सामान्य बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी कदम से कदम मिलाकर मेरी भिवानी का, छोटी काशी का विकास करेंगे। और जो सपनों का हमारा भिवानी है, सपनों का जो छोटी काशी है, इस बार सपनों का नहीं रहेगा, इस बार विकास होगा। ठीक है ये बात ठीक है, ये बात है। विधायक जी बिठा दो, बैठो जी, ये बात एक ऐसा है, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये आवश्यकता शहर की मिनी सरकार भिवानी शहर की, और उसमें आज ओत का दिन ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी चेयरपर्सन बनी है, हमारे पार्षद चुन के आए हैं, बिना निर्विरोध भी हमारा एक पार्षद बनाया है। मैं इन सभी को धन्यवाद करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ कि आपने जो काम करके दिखाया है, वो जो निष्ठाएं जनता के मन से संजोई हैं, उन निष्ठाओं को लेकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शहर का नागरिक अब बीजेपी के साथ जुड़ा है। और हम ये आशा करते हैं कि इन सभी बिंदुओं को लेकर, चाहे वो पीआईडी का मामला हो, चाहे टैक्सेशन का मामला हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला हो, हम चाहते हैं कि लोगों को घर बैठे हम काम की सुविधाएं प्रदान करें। और उसके अंतर्गत हमारे कमेटी के सभी साथी, हमारे सभी पार्षद चेयरमैन की दावेदार रही, और आज हमारे बीच में चेयरमैन बन के आई है मिसेज भवानी प्रताप। मैं उन सब को स्वागत करता हूं और एक निर्देश भी देना चाहता हूं कि आप लोग पिछली सिस्टम की तरह काम न करें। सिस्टम आपका अलग से होना चाहिए और ये एक निश्चित करवाएं
कि हम जो माइनस में काम लेते देते थे उनकी संख्या भी कम हो। और माइनस का मतलब है सरकार सड़क को ख़राब करना या स्ट्रीट लाइटों को ख़राब करना। ये व्यवस्थाएं हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह PWD में सरकार पूरे पैसे का ठेका देती है और B&R के माध्यम से जो सड़कें बनती हैं वे सर्वश्रेष्ठ सड़कें बनती हैं, तो आपकी भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो जनता के मन को भाए। आज जो भी हमारे नाले जी लगता है कि जो दाग लगा था नगर परिषद पर वो धुल पाएगा नहीं। ऐसा है, ये नए जो सिस्टम बनाया है इसमें देखो लोग जो एक एक वार्ड से 10-10 खड़े होते थे, अब की बार आपने देखा होगा 5 से ऊपर कैंडिडेट किसी भी वार्ड में नहीं थे। और उनको पता था कि जिस टाइप के घोटाले वगैरह ये लोग करते थे उसको विराम देने के लिए सरकार ने डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव किए। अब जो पार्षद चुने हैं वे भी जनता के मर्जी से चुने हैं और जनता उनसे हिसाब भी मांगेगी, उनका काम की भी जांच पड़ताल होगी और वे लोग सभी लोग मिलके हमारे इस सिस्टम को ठीक करने का, जो भिवानी की कमेटी के बारे में अधिकारी आने से भी डर रहे थे, उसको हम ठीक करने का काम करने जा रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक हमारा शहर का इसमें शामिल हो और शहर की व्यवस्था में से कहा कि दिक्कत नहीं थी। न पार्टी का मुँह हमने त्यागा था, न आज भी छोड़े हैं। हम पार्टी के साथ थे, उस दिन भी साथ थे और जब से भवानी प्रताप बना है, ये भी इसकी जो मिसेज बनी है प्रीति, वो भी हमारे साथ है। हम सब मिलकर शहर की दशा और दिशा सुधारने का काम करें। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा। शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं सोनिका नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी और शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। भारत के संविधान सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 7 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। मैं सरला नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 10 से पार्षद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मैं नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी निष्ठा रखूंगी तथा अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। ध्यान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा अंतःकरण से अपने कर्तव्य परिवर्तन करूंगी। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपना कार्य को निर्वहन करूंगा। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 15 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 16 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मैं सुभाष तंवर नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। अनीता नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 18 से पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। से निर्वाचित हुआ हूँ और मैं सच्ची श्रद्धा से निष्ठा से अपनी शपथ लेता हूँ और मैं इसके द्वारा बताए गए के कार्यों को मैं पूर्ण रूप से निभाने की हूँ। जय भीम जय भारत। प्रदीप कौशिक नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 20 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय भारत जय हिंद। वार्ड नंबर 21 से मैं सीमा देवी नगर पार्षद भिवानी के वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संबंधित के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा करूंगी तथा अंतःकरण से अपने कर्तव्यों पर निर्वहन करूंगी। के वार्ड नंबर 22 से पार्षद पद के लिए की गई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगी। धन्यवाद। भारत माता की। मैं मनोज कुमार नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 23 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की। भिवानी के वार्ड नंबर 24 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित की गई हूँ। सत्य से निष्ठा और प्रतिष्ठा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूंगी तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कार्यों के निर्वाह करूंगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 25 से नगर परिषद भिवानी में वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि
विधि द्वारा संबंधित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ईमानदारी व निष्ठा रखूँगा तथा से अपने कार्यों का निर्वाह करूँगा। वार्ड नंबर 26 से श्री विनोद कुमार। मैं विनोद कुमार नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 26 से निर्विरोध पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूँगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। मैं गोविंद राम नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 27 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। मैं सत्य-निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूँगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। भिवानी के वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपना कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। नगर परिषद वार्ड नंबर 29 से पार्षद पद के लिए नियुक्त किया गया हूँ। सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, निष्ठा रखूँगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपना कार्य का निर्वहन करूँगा। पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी व निष्ठा रखूँगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। सतेंद्र सिंह नगर परिषद वार्ड नंबर 31 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, निष्ठा रखूँगा तथा शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। उपस्थित है जिनके कारण उनकी शपथ श्री करणवीर यादव और कविता। जैसे कि आप सभी को याद है कि भारत सरकार द्वारा व हरियाणा सरकार द्वारा मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वार्ड एवं भिवानी शहर से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः बंद करने में प्रशासन का पूरा सहयोग करूँगा। धन्यवाद। वीरवार को स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पौधारोपण करके पर्यावरण का संदेश दिया। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल सहित वार्ड नंबर 8, 15 व 25 के पार्षदों ने पौधे लगाए। इस दौरान आधा दर्जन पौधे रोपित कर उनके पेड़ बनने तक संरक्षण की जिम्मेवारी ली गई और कहा गया कि न केवल पौधारोपण जरूरी है बल्कि उनकी देखभाल भी जरूरी है। इस मौके पर हरियाणा सर्वोदय मंच के संयोजक जय सिंह वाल्मीकि ने कहा कि आज पेड़ पौधों की कमी से लगातार पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे एक तरफ जहां समय पर बारिश न होने से प्रत्येक व्यक्ति दुखी है तो वहीं दूसरी तरफ रोजाना नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसीलिए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। जय सिंह ने कहा कि पृथ्वी की खूबसूरती बनाए रखने में अपना योगदान देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रोपित करें और पर्यावरण को बचाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। जी के सानिध्य में प्रशासन के सहयोग से आज यहाँ पर हनुमान जोड़ी में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पे आकर प्रशासन की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव
हूँ और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत सालों बाद यहाँ 20-22 साल बाद दोबारा से आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। देखिए, एनवायरनमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। जैसे कि पता ही है कि वृक्ष हमारे कम हो रहे हैं, तो पौधारोपण हर एक को करना चाहिए और ये आश्रम की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है ये घर घर पहुँचे और मेरी सभी आमजन से भी अपील है कि वो एक बार आश्रम में आकर अपना खुद का पौधा भी लगा सकें। आज महंत चरण दास जी के सानिध्य में हनुमान जोड़ी में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। हमारे साथी विजय सिंह मार जी, विनोद जी, पवन सैनी जी, सभी पार्षद साथी भी यहाँ पहुँचे थे। सभी ने मिलकर एक पौधा अपने नाम से लगाया और ये बड़ी ही खुशी का दिन है कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरुओं का आशीर्वाद मिला हम उनके सानिध्य में यहाँ पौधा लगाने पहुँचे। महंत चरण दास जी का आशीर्वाद सदा हमारे पे बना रहता है और इतने शुभ दिन पे आज हमने आके आश्रम में पौधा लगाया। लगातार आप देख रहे हैं कई सालों से हमारे विजय सिंह मार जी शहर में एक जागरूक अभियान चलाते आ रहे हैं कि हर एक आदमी एक पौधा जरूर लगाए, चाहे उनके घर पे कोई खुशी का दिन हो, चाहे दुख का दिन है, चाहे उनके पिताजी की याद में, माता जी की याद में या बच्चे की जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। आज उनके साथ मिलकर हमने इस आश्रम में हमारे बीच में भिवानी से अतिरिक्त उपायुक्त महोदय राहुल नरवाल जी पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे आके पौधारोपण करा और समस्त जनता को एक संदेश दिया कि बारिश के सीजन में एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे भिवानी ब्लॉक के सभी सरकारी विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी मुफ्त किताबें। यह कहना है खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार प्रत्येक गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त किताबें देकर शिक्षा प्रदान करने का सराहनीय कार्य कर रही है। भिवानी ब्लॉक के सभी विद्यालयों में 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त किताबें देने का कार्य किया जाएगा। हमारे स्कूल में 2 साल से कोई बुक्स नहीं है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे पास चाहे कोई और सुविधा दे ना दे, पर किताबें बच्चों को जरूर से जरूर उपलब्ध करवाए। कौन सी कक्षा की किताबें नहीं मिलती? कितने सालों से? 5वीं हमारे पास तो प्राइमरी विंग है जी, तो प्राइमरी की बुक्स नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो बच्चों को दिक्कत होती है, अब हिंदी पढ़ानी है तो क्या करें उसके लिए। पहली कक्षा में तो चलो बच्चा कायदे से जैसे तैसे हिंदी पढ़नी सीख लेगा, लेकिन उसके बाद तो हिंदी में विशेष तौर पर हमें समस्या है। इंग्लिश में भी हम पेरेंट्स से हेल्प लेना चाहें तो कैसे लेंगे आप बताओ? बच्चे को काम देंगे कैसे लेंगे? हर एक बच्चे को, अब मेरी क्लास में आप देखो 34 स्टूडेंट्स हैं, अब हर एक बच्चे को इंग्लिश का हिंदी का कॉपी पे कैसे करवाऊँ? तो मुश्किल है ये काम। तो सरकार से विनती है कि ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द हमें किताबें उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से करवाएं। दूसरी बात यह है कि सरकार का सिलेबस है, जो भी पेपर आता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। अब कैसे करवाएं आप बताओ बच्चों को? तो आपको यहाँ कितने साल हो गए इस प्रकार की समस्या देखते हो? यहाँ देखो, सरकारी स्कूल तो कहीं भी हो, जहाँ भी मैं रही हूँ, यहाँ तो मैं 1 साल से हूँ, पीछे जहाँ रही हूँ वहाँ भी बुक्स नहीं थी। ये समस्या वहाँ भी थी, अब भी है। चलो पहले कोरोना था, लेकिन 1 साल से तो सब कुछ चल रहा है, सब प्रिंटिंग मशीन चल रही है पूरे देश की। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही क्या दिक्कत है, मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक हरियाणा सरकार द्वारा सबसे पहले भिवानी जिले का चुना गया है। इसके तहत 6ठी से 8वीं तक के सभी बच्चों को किताबें देने का कार्य शुरू किया गया है। ये किताबें बच्चों को इसलिए दी जा रही हैं ताकि वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सकें और उनके माता पिता पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े। 92 स्कूल्स हैं, 92 स्कूल हैं और 135 प्राइमरी स्कूल है, उनमें भी 3-4 दिन में बढ़ जाएगी। जैसे कि मेरी स्टेट प्रभारी मिस्टर सुनील शर्मा से बात हुई, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मैं आपको सारी सूचना दे रहा हूँ। उसमें हमारे जो भारत का इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, उसको प्राथमिकता दी गई है। कपोल कल्पित जो घटनाएं हैं उनको पीछे धकेल दिया गया है। रेलवे विभाग द्वारा यात्रियों को अत्यधिक सुविधा प्रदान करने के लिए हिसार से प्रस्थान करने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का किया गया है भटिंडा तक विस्तार। यह कहना है रेलवे विभाग अधिकारियों का। उन्होंने बताया कि इस गाड़ी का भिवानी पहुंचने का समय सुबह 8:40 का होगा और भिवानी से दिल्ली की ओर प्रस्थान का समय वही रहेगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट ने गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक्सटेंशन किया है। इस विस्तार के बाद अब यह गाड़ी गोरखपुर से प्रतिदिन 4:35 पर रवाना होकर 12:40 पर भटिंडा पहुंचेगी। अगले दिन वही गाड़ी संख्या 12556 भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस
14 जुलाई से बठिंडा से प्रतिदिन 2 बजे रवाना होकर 9:45 पर अगले दिन गोरखपुर पहुंच जाएगी। इस गाड़ी के चलने से यात्रियों को काफ़ी आराम और सुविधा भी मिलेगी। गोरखधाम भिवानी बठिंडा तक एक्सटेंड कर दी गई है। इसका सुबह का टाइम में थोड़ा परिवर्तन है, पहले 8:40 9:10 था, अब 8:15 8:40 हो गया। शाम के समय वही रहेगा, सेम टाइमिंग से रहेंगी। तो इसका जो स्टॉपेज है वो क्या रहेगा सर भिवानी और उसके बीच में? क्या स्टॉपेज है इसके बीच में? बस हिसार के बाद सरसा और बठिंडा। तोशाम बाईपास के निकट शिव ग्रेनाइट्स के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से सिम्पोलो विट्रीफाइड ने अपने पहले विशेष टाइल्स व सैनिटरी वेयर शोरूम का वीरवार को उद्घाटन किया। भव्य उद्घाटन के अवसर पर सीएमओ भारत अघारा ने बताया कि उनका शोरूम टाइल्स खरीदारी को डिजाइन और दृश्य समृद्धि के अलग स्तर पर ले जाने का वादा करता है। यह शोरूम प्रत्येक क्लास के हाउस बिल्डर और आर्किटेक्ट की सभी टाइलिंग ज़रूरतों को पूरा करता है। शोरूम अत्याधुनिक माध्यम से सबसे उत्तम संग्रहों में से एक को प्रदर्शित करता है। ग्राहकों को यह महसूस होता है कि प्रत्येक टाइल अपने वास्तविक उपयोग में कैसे दिखाई देगी। इस अवसर पर बोलते हुए श्री अश्विनी असीजा जीएम सेल्स नॉर्थ ने कहा कि भिवानी अपने विशिष्ट स्वाद और सौंदर्य शास्त्र की भावना के लिए जाना जाता है। शोरूम के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ग्राहकों को उत्पादों की एक विशेष श्रेणी की पेशकश करके उनके सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। सिम्पोलो भारत में सिरेमिक टाइल्स में अग्रणी निर्माताओं में से एक है। बेसिकली है तो क्लस्टर है और मेन जो सिरेमिक जो है ना वो आज मार्बल स्टोन ग्रेनाइट सबको रिप्लेस है, इजी टू आसान लगाना है। और इसमें अगर हम सिम्पोलो देखेंगे तो डिजाइन तो सरफेस की ज़्यादा बात है। अब आप देखेंगे बड़े स्लैब भी आने लगे। आप ये स्लैब देखिए भाई 6x4 6x4 मार्बल ही पड़ जाएंगे। और उससे भी बड़ा साइज देखेंगे 8x4 का सामने आपको 9 mm थिकनेस टाइल्स होता है और लगता है केमिकल से लगता है। और दूसरा आपको मार्बल ही दिखेगा। आप ये देखेंगे तो 8x4 इंच का मार्बल हो गया, मार्बल हो गया। हाँ, अब ये किचन टेक्नों के लिए स्लैब भी आने लगा है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिम्पोलो कंपनी के नाम से हमारे शिव ग्रेनाइट्स में हमारे यहाँ पे ओपनिंग हुई है। और ये बड़े हर्ष की बात है कि इसमें विभिन्न साइज़ों की स्लैब्स भी हैं, टाइलें भी हैं, बाथरूम भी है और किचन का सेट भी है। तो इस प्रकार से जो काम आगे बढ़ेगा और जो इनकी क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और मिनिमम दामों पे उपलब्ध करवाना इनका लक्ष्य रहेगा। और हमारा ये सिस्टम जो हमारे बंधु चला रहे हैं विवेक जी, उनके माध्यम से हम ये मानते हैं कि एक पूरे स्तर पर पूरे हमारे भिवानी स्तर के और उसके बाद प्रदेश स्तर के भी काम यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए मेरा आशीर्वाद उनसे। ये नैरोबी में विभिन्न कंपनियाँ अपना काम कर रही है और देशव्यापी उनका काम चल रहा है। आजकल वहाँ से निर्यात भी हमारे बंधु कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है कि गुजरात की एक कंपनी ने हमें यहाँ पे चांस दिया कि वो आगे बढ़ें। इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और जो हमारे साथी हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं कि इस टाइप के जो काम हैं वे चलते रहने चाहिए। और देश की ज़रूरत के हिसाब से हमें बार बार मेड इन इंडिया की जो बात करते हैं
वो गुजरात इस सिस्टम में अग्रणी है और गुजरात के माध्यम से हम इस कंपनी को अच्छा काम हमारे यहाँ से मिले, इसके लिए उनको भी हम अवार्ड आवंटित करते हैं कि हमारा साथी विवेक और उसके परिजन जो आज इस क्षेत्र में पधारे हैं, उन सब का ये प्रयास रहेगा कि हम इस कंपनी को जो हमको चांस दिया है उस चांस को हम बढ़ाने का काम अवश्य करें। मोदी जी ने एक बात, हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की तो बात अलग से है, वहाँ भी हम काम बच्चों को दे रहे हैं। हम इन सारे जो प्राइवेट सिस्टम्स हमारे बने हुए हैं, इनसे भी आह्वान है कि ये भी हमारे बच्चों को यहाँ पे अपना काम करने का अवसर प्रदान करें। सिम्पोलो कंपनी का भिवानी डिस्ट्रिक्ट का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम हमारे यहाँ पे खुला है। आज हमारे कंपनी के ओनर श्री भरत भाई साहब और हमारे माननीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी यहाँ आए हैं। हम इन दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सिम्पोलो कंपनी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हमें अपनी कंपनी का जो एक्सक्लूसिव शोरूम दिया है उसके ऊपर हम खरे उतर सकें और कम से कम रेट पे बढ़िया से बढ़िया उत्तम से उत्तम क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करा सकें। हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि एक बार हमारे शोरूम पे, सिम्पोलो के शोरूम पे एक बार विजिट जरूर करें, क्वालिटी देखें, उसकी गुणवत्ता देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले पाएँ। सभी कंपनियों में से हमारी जो सिम्पोलो कंपनी है उसका मटेरियल उन्हें हमेशा उत्तम ही मिलेगा और उनको कम से कम रेट पे हम उपलब्ध कराएंगे। बाहर से मंगवाने वाली बात, जो लोग बाहर से माल मंगाते हैं उसकी बजाय यहाँ पे उस किशनगढ़ या और मार्केट से मतलब उन्हें आपको 21 नहीं 25 माल मिलेगा। और नई चीज़ों में ऐसा है, इसकी सिम्पोलो के पास कुछ ऐसी आइटम है जो और किसी कंपनी के पास नहीं है, जिसमें एक पोस्ट सरफेस है इनका, मैट में इनका बहुत बढ़िया है, एंटी स्क्रच टाइल्स हैं और बड़े साइज़ की जैसे 8x4 की टाइल्स बहुत हैं इनके पास, और अपनी स्लैब्स हैं 10 फुट बाई 10 फुट की स्लैब्स हैं, वो बहुत उत्तम क्वालिटीज़ की हैं इसमें, और उसमें मतलब अपग्रेडेड क्वालिटी की टाइल्स इसमें अवेलेबल हैं। एक बार विज़िट करेंगे जो भी और देखेंगे तो उनको वास्तव में अपने आप ये महसूस होगा कि कुछ अलग से हटके चीज़ है सिंपल। हमारी फर्म शिव ग्रेनाइट्स तोशाम बाईपास पे नियर ऑटो मार्केट से केवल 300 मीटर की दूरी पे है और गरिमा गार्डन और ऑटो मार्केट के बीच में पड़ती है। शिव ग्रेनाइट्स हम यहाँ पे ग्रेनाइट्स का भी काम करते हैं, इटालियन भी है और टाइल्स का एक्सक्लूसिव हमारे पास सिम्पोलो का शो। प्लीज़ एक बार विज़िट करने का। आज हमने सिम्पोलो 84th गैलरी हमने भिवानी में ओपनिंग किया है, जिसका भिवानी का ये हमारा पहला शोरूम है। हरियाणा में देखते तो हमारा ये 5th शोरूम है। अगर आप देखेंगे यहाँ हमने लाइव प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है और जो सिम्पोलो कंपनी है वो इनोवेशन और न्यू डिज़ाइन के लिए जाना जाता है पूरे इंडिया में। आज कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बराबर, तो हमने 7 रीजनल लैंग्वेज में भी हमारा जो टीवी कैंपेनिंग एड हमने रनिंग किया है। तो हमारा जो मेन फोकस है एंड कस्टमर तक रीच बढ़ाना है। स्पेशली आप देखते हैं जैसे हमारे सिम्पोलो गैलरी में आप आते हो तो वहाँ आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो टाइल्स आप सिलेक्ट करते हो उसको आपको 360 डिग्री आपके मोबाइल्स में आप देख पाएंगे। तो हमारा ये फोकस होता है जो एंड कस्टमर है उसका जो टाइल सिलेक्शन प्रोसेस कैसे ईजी हो और सिम्पोलो की जो डिज़ाइंस और सरफेस की जो रेंज है उसको कैसे इजीली उसको समझ में आ जाए, उसके हिसाब से ये हमने 3 टायर सिटी में एक्सक्लूसिव गैलरी बनाया है। क्या क्या नई चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू अदर? देखो आज हम मानते हैं कि टाइल्स बहुत सी प्रोडक्ट को रिप्लेस करे। जैसे आप सिम्पोलो गैलरी में आएंगे भिवानी में तो आपको हमारी जो किस्टेक प्रोडक्ट है वो जो हम ग्रेनाइट को रिप्लेस कर रहे हैं। पहले क्या होता है, ग्रेनाइट में एक लिमिटेड रेंज आती थी जिसमें आपको स्टेन का इश्यू होता था, तो उसको प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए हमने किस्टेक करके 10 फीट बाई 2.5 फीट की टाइल्स बनाई जो 15 mm थिक टाइल्स है और वाटर रिपेलेंट सरफेस के साथ एंटीबैक्टीरियल ग्लेज के साथ हम IM+ टेक्नोलॉजी देते हैं, जिससे क्या होता है इजी टू क्लीन होता है और हाइजीनिक भी होता है। सेकेंड चीज़ आज हमारा देखेंगे रिको कलेक्शन है जो हम मार्बल को रिप्लेस करें। आज सबको मालूम मार्बल प्रोक्योरमेंट करना बहुत चैलेंजेबल है, उसमें बहुत से प्रॉब्लम आता है, लगाने के बाद घिसाई से लेके काफ़ी चीज़ और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। वही चीज़ वही सरफेस आपको उससे आधे रेट में आपको रिको कलेक्शन में मिल जाएगी, जिसमें 8 फीट बाई 4 फीट की टाइल्स है, 9 mm थिकनेस है, ईजी टू इंस्टॉल है और लगाने के बाद भी मेंटेनेंस लेस है। तो सिम्पोलो का ऑलवेज जो फोकस होता है कि न्यू प्रोडक्ट अपने को लॉन्च करना है और जो नेचुरल प्रोडक्ट का जो चैलेंज है उसको रिप्लेस करते हुए टाइल्स में उसको हम डिज़ाइन और सरफेस से फुलफिल करें। सर मॉड्यूलर किचन्स हैं, बाथरूम्स हैं, स्पेशलाइजेशन है, मतलब कंपनी ने
देखो अगर बात करते हैं तो हमारा सैनिटरीवेयर्स भी हम बनाते हैं, साथ में बाथरूम टाइल्स भी हो गया, रॉक डेक हो गया जो आउटडोर में लगता है। आज हम वुडन प्लैंक्स बनाते हैं, एलिवेशन के लिए हमारे पास स्लिम टाइल्स है। तो सिंपल और ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के लिए, मतलब अगर एक घर आप कोठी बना रहे हो तो अगर आप सिंपोलो के शोरूम्स में आते हैं तो A to Z की प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलने को मिल जाएगी। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर स्थानीय जोगीवाला शिव मंदिर प्रांगण में बीती शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में भजन गायक राहुल चौधरी, सुरेश जोशी व रामोतार तंवर ने मनमोहक भजन प्रस्तुत करके भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जोगीवाला शिव मंदिर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बुधवार देर शाम एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या सिद्ध बाबा मेहुनाथ के चरणों में समर्पित रही। गुरु पूर्णिमा के पुनीत पर्व पर भजन संध्या महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। गणेश वंदना से भजनों की शुरुआत करते हुए देर रात तक भजन गायकों ने मौजूद भक्तों को तालियां बजाते हुए झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या में दिल्ली से भजन गायक राहुल चौधरी, छोटी काशी से सुरेश जोशी व रामोतार तंवर ने भजनों का गुणगान कर श्रद्धालुओं को प्रभु के भजनों में आनंदित किया। इससे पहले प्रातःकालीन सत्र में मंदिर में हवन कर महंत वेदनाथ महाराज ने जनमानस की खुशहाली की कामना की। भजन संध्या आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में आगंतुक एवं श्रद्धालुओं के लिए मीठे शरबत की छबील भी लगाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया।
भवानीखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 4 के नागरिकों ने सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। अपना रोष प्रकट करते हुए वार्ड वासियों ने प्रशासन से समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। समस्या हल नहीं होने पर उन्होंने रोड जाम करने की चेतावनी भी दे डाली। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 के लोगों को इस प्रकार की समस्याओं का हर रोज सामना करना पड़ता है। सीवरेज के दूषित पानी से उनका घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल बना हुआ है और समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी इसकी मांग की, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसाती मौसम में जल भराव से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बदहाली से उन्हें आए दिन खतरनाक बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किए जाने पर मुख्य मार्ग को जाम करने की चेतावनी भी दे डाली और साथ ही साथ वार्ड पार्षद और वार्ड मेंबर्स पर भी समस्याओं की सुनवाई न करने के आरोप लगाए। सीवरेज के बाहर निकल रहा गंदा पानी शहर वासियों के लिए मुसीबत बन चुका है, तो वहीं प्रशासन के लिए भी यह चुनौती बना हुआ है। समस्या है जी, मकान में पानी बढ़ रहा है और हमारे बच्चे ने खतरा है और हम कई दिन तक 5-6 साल तक परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं है। और बाकी हमारे सारे मकान में तरेड़ आ रही है आ रही भी बच्चे नु का तो सामान उठा रहे, हम कहाँ जाएंगे भी। ये मांग या करा जी, मैं ये पानी बंद होना चाहिए, नहीं हम रोड जाम करांगे। हाँ बहुत परेशानी हो रही है और बाकी रोज डॉक्टर के पीछे ला हमें बहुत है। शिवरा का बन रही जी और लेटरिन बाथरूम ये मैं करवा दिया कनेक्शन और बड़ी बदबू उठ रही है। घर में पानी खराब आ से और बच्चे तो लेके और बड़े तो लेके सब कुछ सारे बीमार हो रहे हैं। अधिकारी कोई सुनाई नहीं जी इसकी। कितनी बार शिकायत दे दी? कई बार शिकायत कर दी जी और मेंबर सप्लायर हो जाओ वो भी कोई सुनाई नहीं करता। क्या नाम आपका? आपका कृष्णा जी। ये कितने दिन से बन रही है? जी 5-6 साल से समस्या हो रही है। पानी भरा है, बारिश आवा जिद भी और पानी आवा जिद भी, नलके आवा जिद भी हमारा भीतर तक पानी बढ़ जाए है। बालक भी परेशान है और डांगर भी पशु भी परेशान है, सारे परेशान है। हमारी सुनाई नहीं हो रही, अगर सुनाई नहीं होगी तो हम रोड जाम कराएंगे। हमारी कृपा यह है हाथ जोड़ के कि हमारी जल्दी सुनाई करो। शिकायत तो बहुत बार कर लीजिए। क्या आश्वासन दिया गया था वहाँ से? कितने दिन का टाइम बोला कर? हमारे टाइम दे दे हैं जी, करांगे। इलेक्शन ना हो जी तो नुका दे करवा देंगे, बाद में कोई सुनाई नहीं है हमारी। मकान में दरार आ रही है जी, पानी भर रहा है, रसोई तक पानी भर रहा है। निकटवर्ती गांव ढाणा लाडनपुर में एक महिला को तेजधार हथियार से वार करके मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। इस बारे में सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल में पहुंचाया और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच आरंभ कर दी है। जिले के गांव ढाणा लाडनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दिए जाने का समाचार मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसी संबंधों के चलते रंजिश के आधार पर एक युवक द्वारा चाकू से हत्या कर दी गई। जी 1-2 साल पहले बात है कि इस तरह बाद में मैं नाट गया था जी, समझा दी थी, पंचायत भी हुई थी और पंचायत वाले ने कह दी थी जी आगे करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी जी। बाद में जी मेरी मम्मी नन्ना चली गई थी जी, नमस्कार बुआ का चली गई थी जी, बुआ का तो आ गई थी जी। फिर बाद में मेरी मम्मी तबीयत डाउन थी और मैं बाहर था, इसलिए है ना गाँव में दवाई लेने गई थी जी। दवाई लेके उल्टी होती जब वहाँ अंधे ने कत्ल कर दिया जी। ट्रेन का फ़ायदा उठाया जी, आवाज़ नहीं सुना इसमें। कल शाम को डायल 112 से हमें सूचना मिली ढाणा लाडनपुर में किसी व्यक्ति ने एक लेडीज़ की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है।
जिस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहां जाकर मौके पर देखा तो एक लेडीज़ की डेड बॉडी शामलात जगह में सरेआम पड़ी थी, जिसके आगे एफएसएल टीम को बुला के आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई और जो आरोपित है महावीर, उसको कल ही हमने अरेस्ट कर लिया था। आगे तफ्तीश जारी है। तो सर कारण क्या सामने आया है कि क्यों हत्या की गई? कारण अभी तक की तफ्तीश में ये प्राइमा फेसी बात है। अभी तक ये सामने आया है कि ये जो महावीर था ये थोड़ा सा दिमाग से सनकी टाइप व्यक्ति है। ये इस लेडीज़ का बार बार पीछा करता था और इससे शादी करना चाहता था ज़बरदस्ती, जबकि लेडीज़ थी वो तैयार नहीं थी इस काम के लिए। इसको मन में रंजिश रखते हुए उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। तो महिला की सर क्या नाम था उसके, कितनी उम्र थी, कितने बच्चे? महिला लगभग 40-42 साल एज थी और इस महावीर की एज तकरीबन 32-33 साल है। तो क्या महावीर का कोई पारिवारिक मामला कुंड में पड़ती है, सगी नहीं है, ताऊ की बेटे की वाइफ लगती है, परिवार में। नाम मोनू है और मेरी आंटी लगे थी वो, उसका नाम है बतेरी। उसका कल जी मर्डर हो गया। वो दवाई लेके आ रही थी डॉक्टर से गांव से। उसकी कितनी उम्र, कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं और उसकी उम्र 38 साल की उम्र है उसकी। क्या करेगा जी? दिहाड़ी मजदूरी करते थे बस। जो उसकी हत्या की गई है क्या कारण? वो कारण जी रंजिश? हाँ, रंजिश से जी उनकी। हाँ, तो और सब ने मिल कर ये मामला किया है। उसका एक अलग नाम गलत है। ये उन्हें 3-4 ने मिल कर मर्डर किया है इसका। कौन कौन है इसमें जी? इसके 2 भाई हैं और उसकी ससुराल के भी आदमी हैं, मिल के मर्डर किया जी। ये एक का काम नहीं है, सारा गला गुला सब की काट रखा है उसका। वीरवार को बागवानी विभाग द्वारा भवानीखेड़ा कस्बे में किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी प्रदान करने के लिए एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर देवीलाल ने किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेक योजनाओं की जानकारी दी। बागवानी विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार गिरते भूजल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिसके चलते धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अधिक बाग लगाने, सब्जी लगाने, मशरूम की खेती व पॉलीनेट लगाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान धान की खेती करने के बजाय बाग लगाता है तो सरकार 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ के अनुदान का प्रावधान है, जिसमें पौधारोपण के लिए 50,000 व उसके बाद 70,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देती है। ड्रैगन फ्रूट की बाजार मांग और इससे होने वाली आमदनी को देखते हुए इस फल की खेती मुनाफे का सौदा है। संगोष्ठी में डॉक्टर ज्योति ने बताया कि अनुसूचित जाति से संबंधित किसान सब्जी व मशरूम की खेती करता है या बाग लगाता है तो सरकार द्वारा 85% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहले भिवानी हलचल का मैं हमारे ऑफिस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अभी जिस तरह से आप पूछ रहे हो कि हमारी बागवानी विभाग की जो स्कीमें हैं, इस साल किसानों को काफ़ी बढ़ चढ़ के उस पर अनुदान दिया जा रहा है। जैसे इस साल किसान को ये जो लास्ट ईयर धान की फसल करता था और इस साल अगर वो बाग लगाता है तो बाग के ऊपर उसको हम 50,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, जिसके अंदर 30,000 रुपये उसको फर्स्ट ईयर पहले साल बाग लगाते उसको मिलेंगे और 10,000 आगे 2 साल, ताकि जो किसान का बाग हम मानते हैं कि 3 साल में उसका फ्रूटिंग के लायक हो जाता है, किसान को कुछ देना शुरू कर देता है, तो 3 साल तक उस पर कोई वजन न पड़े। तो इसके लिए हमारी सरकार ने हमारे बागवानी महकमे ने बहुत अच्छी सब्सिडी इसके ऊपर कर दी है। तो किसान धान का जो फसल लगाते थे उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करके उसको उसकी जगह बाग लगा ले तो उसको हम 50,000 रुपये दे रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनका लास्ट ईयर धान नहीं था लेकिन फिर भी वो अपना बाग लगाने में रुचि रखते हैं, तो उनको हम 43,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, जिसके अंदर 23,000 रुपये पहले साल और 10,000 रुपये आगे फिर 2 साल हो। मेन क्या है कि सरकार का हमारा मेन लक्ष्य है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है अपना भूजल स्तर हमारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसको बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको बचाया जा सकता है, इसको बनाया नहीं जा सकता। तो इस मुहिम के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है कि भूजल स्तर जो लगातार नीचे जा रहा है उस भूजल स्तर को बचाया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ियों को हम विरासत के रूप में उसको दे सकें। तो इसके स्थान पर अगर हम धान की जगह बाग लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे, तो उसके ऊपर अनुदान तो सरकार दे ही रही है, साथ साथ हम जो पानी का कंजप्शन है उसको बहुत कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे बागवानी महकमे की स्कीम है जो हाइब्रिड वेजिटेबल जो लोग करना चाहते हैं,
तो उसके ऊपर पिछले साल तक हमारी सब्सिडी जैसे 8,000 रुपये प्रति एकड़ थी। भी 1 किले के अंदर किसान कोई वेजिटेबल हाइब्रिड वेजिटेबल लगाता है जिसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, गोभी, तो उसके ऊपर पहले 8,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती थी। उस सब्सिडी को भी सरकार ने बढ़ा के 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है, जिसके ऊपर किसान मल्चिंग करे, उसके ड्रिप के ऊपर वो सब्जी करे, मिनी स्प्रिंकलर खेत में लगाए, ताकि साथ साथ पानी की बचत हो और साथ में उसकी सब्जी का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हो। तो उसके ऊपर भी 15,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान सरकार ने 7,000 रुपये प्रति एकड़ और बढ़ा दिया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बाग के बारे में बताया, उसी तरह अगर किसान कोई पिछले साल धान की फसल लगाता था और इस साल उस खेत में अगर वो सब्जी लगा रहा है हाइब्रिड वेजिटेबल, तो उसके ऊपर 15 की बजाय 22,000 रुपये दे रहे हैं हम, यानी कि 7,000 रुपये और बढ़ा के, जो एक मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के रूप में जो अनुदान दिया जा रहा है फार्मर को, ताकि वो डाइवर्ट होके और ये जो अपना ज़्यादा पानी कंजप्शन वाली क्रॉप है जैसे धान है, बासमती है, इसको छोड़ के सब्जी और बाग लगाए। तो इसके अंदर सरकार की तरफ से अधिकाधिक अनुदान देके किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उनके एक तो फूड चेन विकसित हो और एक जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के और वो सब्जी और बागों की खेती की तरफ बढ़े। और एक जो सरकार का जैसे लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी करने का, वो लक्ष्य सिर्फ बागवानी और सब्जियों की फसल करने से किसान का पूरा हो सकता है। तो इसके अंदर मोटिवेशन के लिए, किसानों को प्रोत्साहन के लिए तो अनुदान बड़ी अच्छी मात्रा में सरकार के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं, जो हमारे महकमे की तरफ से दिए जा रहे हैं। सर जैसे अभी मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो उसमें किसानों को बागवानी की कैसे ख्याल रखेंगे? अभी जैसे अब बारिश का मौसम चल गया, एक्चुअल में बाग लगाने का सही सीजन, सही मौसम यही है। बारिश पड़ने जैसे मई जून की गर्मी के बाद जब जुलाई में हमारी बारिश शुरू होती है, तो हमारी एक तरह से धरती की तासीर जो ठंडी हो जाती है, तो उसके बाद लगातार बारिश पड़ती रहती है। इस इन बिटवीन हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में बाग लगाते हैं, तो वो बाग हमारा मरेगा नहीं, क्योंकि उसमें न तो दिन टेम्परेचर का प्रभाव उसके ऊपर रहता है और साथ साथ उसके ऊपर बारिश पड़ने की वजह से पौधा जो है ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ लेता है। तो हम ये सुझाव देते हैं कि बाग लगाने का प्रॉपर समय है, किसान अपने खेतों में बाग लगाएं और सरकार के द्वारा दी जा रही सहायता, अनुदान राशि प्राप्त करें। इसके लिए हमारे खंड स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी बैठते हैं और जिला स्तर पर मैं एज ए जिला उद्यान अधिकारी बैठता हूं। तो किसान किसी भी कार्य दिवस में 9 से 5 बजे तक हमारे से संपर्क करके और अपनी सब्सिडी के बारे में जानकारियां ले सकता है, सब्जी बाग कैसे लगाएं उसके बारे में हमारे से जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।